और अब देखिए प्रदेश भर में गर्मी का सितम लगातार जारी है। बढ़ते तापमान और बढ़ती गर्मी के चलते लोगों का जीना दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 1 मई से 3 मई तक मौसम में बदलाव की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं और गर्मी का सितम अगर इस तरह से रहता है तो लोगों का घरों से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कड़ाके की धूप और इसी के साथ ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं कनीना और चरखी दादरी से। कनीना से राजीव जुड़े हैं, तो इसी के साथ ही चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़े हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बढ़ता तापमान और बढ़ती गर्मी लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ऐसे में फिलहाल वहां पर किस तरह का मौसम? पिछले 3-4 दिनों में पारा 43 के पार पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह से हवाएं चल रही थी, जिसके कारण पारा अभी फिलहाल 39 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़ेगा, जिसके कारण लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। और ये अप्रैल के महीने में इतना पारा बढ़ना लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। अचानक से मौसम में बदलाव के कारण भी ओपीडी बढ़ गई है, बीमारियां फैल रही है, ज़्यादातर बुखार, खांसी, जुकाम की ज़्यादा शिकायतें आ रही है, अस्थमा की बीमारी भी बढ़ रही है। और डॉक्टर्स ने हिदायत भी दी है कि लोगों को घर से बाहर नहीं, बिना काम के नहीं निकलना चाहिए, वो सुबह शाम ही अपना काम कर ले। वहीं छोटे बच्चों को भी गर्मी के कारण परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और अब तो फिलहाल दिन का जो तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। भले ही लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि आप इस भरी जो बढ़ती गर्मी है उससे आप बचे रहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राजीव, देखिए तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग किस तरह से सावधानियां बरत रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? जी, का तापमान जो है वो 40-41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सामान्य से कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो रेतीली है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और उसी के कारण जो है यहाँ का तापमान जो है जल्दी बढ़ता है। और यहाँ के हम लोगों की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। वही बिजली जो है वो लगातार तापमान बढ़ने के कारण ओवरलोड हो जाते हैं और बिजली भी कट मारने लगी है, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने के कारण पिछले हम 2 दिन से देख रहे हैं आगजनी की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि दोपहर का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण जो हल्की सी शॉर्ट सर्किट के कारण ईंधन में आग लग जाती है। पिछले 2 दिन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गांव में जाकर आगजनी की घटनाओं पर काबू पा रही हैं। तो हमारी उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने यही हमें बताया था, क्योंकि दोपहर का जो तापमान है वो ज्यादा बढ़ने के कारण जो लोगों ने अपने ईंधन जो डाल रखे हैं उसके अंदर आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं यहाँ हम बात करें तो बाजार से हरी जो सब्जियां हैं वो लगातार गायब होती जा रही है। दुकानदारों का यही कहना है कि हरी सब्जी जो है वो फ्रूट्स जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, क्योंकि गर्म हवाएं जो है, लेकिन वो फिर भी अपने फ्रूट्स को भिगो के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान को झेलना पड़ रहा है। वहीं हम जानवरों की बात करें तो पशु जो है दूध उत्पादन भी काफी कम हो गया है, क्योंकि ज्यादा गर्मी के कारण पशुओं की जो दूध देने की क्षमता है वो भी घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये गर्मी का ही प्रभाव है, जिसके कारण जो आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होता जा रहा है। लेकिन अभी आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर तापमान जो है वो सामान्य होने की उम्मीद है, क्योंकि हमारी डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं मौसम विशेषज्ञ, उनसे हमारी बातें हुई थी तो उन्होंने हमें यही बताया था कि आज रात्रि से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ जिलों में बादलवाई रहेगी, वह कुछ में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। तो उन्होंने यही बताया था कि मई जो आने वाला हमारा महीना है उसके फर्स्ट वीक के अंदर कई जगह जो ना हल्की बरसात होने से तापमान जो है वो सामान्य होने की उम्मीद है। बिल्कुल। जी, तो कहा जा सकता है कि अगर बरसात होती है या फिर मौसम में बदलाव होता है 1 मई से 3 मई तक, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि आपकी मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन से आपकी बातचीत हुई है, तो लिहाजा देखा जाए तो कुछ ना कुछ राहत जरूर महसूस की जा सकती है। सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। माफ कीजिए, सुरेंद्र से बातचीत कर लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए आपने सुना होगा राजीव को, उन्होंने डॉक्टर चंद्रमोहन से बातचीत की
और ये जानने का पूरा प्रयास किया है कि अगर इसी तरह से मौसम बदलाव नजर आता है और अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आती है तो लोगों का जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अगर 1 मई से 3 मई तक मौसम में बदलाव देखा जाता है तो क्या माना जाए, लोग कुछ राहत महसूस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल के महीने में नहीं सुना था कि 43 के पार पारा चला गया है और अब 1 से 3 तारीख तक अगर बारिश होती है मौसम विभाग के अनुसार तो फिर थोड़ा मौसम से राहत मिलेगी। लेकिन अगर प्रचंड गर्मी पड़ती है फिर ज़्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होगी, पानी की किल्लत भी, पानी में बहुत जो गर्मी होती है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी की किल्लत भी बन जाती है। तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें आगजनी की तो यहाँ 10 से 11 घटनाएं आगजनी की छोटी बड़ी लगा के हुई हैं, जिसका कारण ज़्यादातर गर्मी होता है और गर्मी में शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, जिसके कारण ये आगे लगते हैं और लोगों को नुकसान हुआ है लाखों का। फिर भी अगर ये मौसम विभाग के अनुसार माने तो 1 से 3 तारीख तक अगर बारिश होती है तो कुछ राहत मिलेगी। अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना है और अभी से लोगों ने परेशानियां उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब तो कूलर या पंखे से काम नहीं चल पा रहा। लोग अब ये भी बढ़ने लगा है कि लोग एसी भी ज़्यादातर खरीद रहे हैं, जिसकी मांग बहुत ज़्यादा यहाँ चरखी दादरी में भी बढ़ी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तापमान की तो फरीदाबाद में अभी से ही तापमान जो है 40 को कूदता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी आफत खड़ी करते हुए नजर आ रहा है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हाँ, विजय प्रताप नाम है। विजय जी, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, कितनी परेशानी आ रही है? हाँ बिल्कुल, अभी पिछले 4-5 दिन से जो है टेम्परेचर काफी बढ़ गया है और पब्लिक जो है ना समझ नहीं रही है, पेड़ लगाते नहीं है। गर्मी इसलिए बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन के काम बहुत चल रहे हैं और प्राकृतिक रूप से जब ये तकलीफें, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी। अभी कितनी काम करने में कितनी परेशानी, क्योंकि घर से बाहर निकलने 10 बजे से ही आफत एक तरीके से अंगार बरसने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर इमीडिएट बढ़ गया और काफी गर्मी है। 10 बजे के बाद घर से निकलते तो एक बार सोचना पड़ता है। आपका क्या नाम है सर? जी नरेश नाम मेरा। नरेश जी, कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी? गर्मी बहुत पड़ गई है। अब पहले तो खाली रात में एसी चलता था, दिन रात एसी चल रहा है अब जो कि बिजली कंजप्शन बढ़ गई है और बहुत समस्या को सामना करना पड़ता है। बाजार में नहीं जाते या तो कैप या वो छाता लेकर जाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि देखो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसको ना सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जगह जगह आजकल लोग ना आग लगा रहे हैं, कूड़े में आग लगा रहे हैं, इससे ना ओजोन को नुकसान होता है। तो एक मतलब क्लियर मैसेज जाना, कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, हमारा ही इम्पैक्ट है। तो सरकार जितने भी बाबू जी, क्या नाम है? हरे किशन शर्मा। बाबू जी, घर से निकलने में कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही सूरज आंख दिखानी शुरू कर देता है? देखो, घर से निकलने में दिक्कत तो हो ही रही है, काम धंधे वाले लोग भी परेशान हैं इससे। दूसरी बात यह है कि बीमारियां बढ़ रही हैं, उल्टी हो रही हैं, दस्त लग रहे हैं, गला खराब हो रहा है, जुकाम लग रहा है। सर्दी और गर्मी का ये परिवर्तन जो मौसम, और हमारी फसलों पे भी इसका भारी असर हुआ है। जो कि मई जून में गर्मी होनी चाहिए थी वो अप्रैल में ही आ गई। इससे हमारी फसल पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और पेड़ पौधे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे हमारा ये एनवायरनमेंट अच्छा होगा उस हिसाब से। अभी बचाव कैसे कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी तो ये तो पेड़ की छांव में बैठ करके या थोड़ा सा अपना कूलर पंखा की जगह उसमें बैठ करके तब भी काम चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना है कि इस साल पिछले साल की तुलना में कहीं ना कहीं जो गर्मी है वह ज़्यादा पड़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले साल जो अधिकतम तापमान है वह 49 से 50 डिग्री नोट किया गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इस बार जो गर्मी है कितनी भयंकर और कितनी भीषण पड़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि ज़रूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और तमाम जो अन्य तरल पदार्थ की चीज़ें हैं या फिर ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उनका सेवन करते रहें, ताकि जो गर्मी है और गर्मियों से
होने वाली जो अन्य बीमारी हैं उनसे कहीं ना कहीं राहत मिल पाए। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया।